आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आज मैं आया हूँ दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर चालू हो चुका है। जिस तरह से बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ है तो एसआईआर चालू हुआ था, उसी तरह से यूपी के अंदर एसआईआर चालू हो चुका है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिल्कुल आप लोग एसआईआर से न घबराएं। हम आप लोगों को बहुत विधिवत तरीका बता रहा हूँ कि इस फार्म से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर चालू हो चुका है, उस एसआईआर में आपको एक फार्म मिलेगा जो बीएलओ घर घर ला करके देंगे। और उस फार्म में ये बताया गया है कि आपका आधार कार्ड, यानी कि 9-10 ऐसे आपको कागजात बताए गए हैं जिसका आप उसमें उसका जो नॉमिनेशन होता है, लिंक होता है, उसको भरना है। दूसरी बात क्या है कि एक बताया गया कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है, उसमें उनके माता-पिता का नाम होना चाहिए। अगर किसी के माता-पिता का नाम उसमें नहीं है, तो भी आप लोग मत घबराइए। एसआईआर, बहुत लोगों का कहना है, जैसे विपक्षी दल भड़काता है और कहता है कि एसआईआर में अगर नाम छूट गया, तो लोगों को नागरिकता चली जाएगी। मैं आप लोग को बता दूं कि किसी की नागरिकता एसआईआर से नहीं जाने वाली है। एसआईआर का मतलब क्या है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एसआईआर का मतलब है कि जितने लोगों का नाम जो मृत्यु हो चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, उसको क्वालिफिकेशन यानी कि क्लियर करने के लिए ये एसआईआर चालू है। और एसआईआर का मतलब है किसी की नागरिकता जाना नहीं है और ना ही किसी का नाम कटना है। एसआईआर होने से ये फायदा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में अंकित हैं, उनका नाम कटेगा। दूसरी बात क्या है, एसआईआर से एक और फायदा होगा, जो हमारे देश के अंदर रोहिंग्या यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हुए हैं, उनको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि उनके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और निर्वाचन में नाम पड़ चुका है। तो अब उनको ये क्लियरिटी की जाएगी कि जैसे कि उसमें एक ऐसे कागजात लगाए जाएंगे, देखे जाएंगे, जो खेतों के, जमीनों के कागज होते हैं, उसको लगाने से ये फायदा होगा कि जो बाहर से आके बसे हुए हैं, उनके नाम से यहाँ की जमीन है कि नहीं है। और जब वो लगाया जाएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये भारत का नागरिक है और ये नहीं है। लेकिन जो भारत के रहने वाले हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके पास उनके माता पिता के नाम से जमीन कुछ ना कुछ होती है, जो कागज उसमें अंकित किया जाएगा। और एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। इसके बाद ये जो काम चालू है, ये 4 तारीख तक काम चालू हो रहेगा, 4 दिसंबर तक। और 4 दिसंबर के तक जिसके काम ये कागज भरे जाएंगे, जिसका नाम छूट जाएगा या एसआईआर के चलते या 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके चलते अगर उसका नाम छूट जाएगा, तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी तक एक और फार्म मिलेगा। वो आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास कॉल आएगा। जो आप फार्म भरेंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा। उसके क्लैरिटी के लिए, उसके क्वालिफिकेशन के लिए, क्लियर करने के लिए आपके पास एक फ़ोन आएगा। और 9 दिसंबर से 9 जनवरी तक एक और फार्म मिलेगा, जिसमें आपका नाम छूटा-फटका चढ़ जाएगा। मैं अपने दर्शकों से बता दूँ कि आप इसमें ये संशय में मत रहिए कि एसआईआर जो चालू हुआ है, इससे किसी की नागरिकता चली जाएगी या नहीं, हम फार्म भरेंगे, हमारा नाम छूट जाएगा, तो फिर हमारा नाम नहीं चढ़ पाएगा। तो इससे एकदम संतुष्ट रहिए, आपका इससे कोई ना नाम कटने वाला है, ना नाम छूटने वाला है, क्योंकि ये 4 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 4 तारीख तक ये जो नियम है खत्म हो जाएगा। 4 तारीख के बाद जो छूटे-फटके रहेंगे, उनके पास फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा, जो आप इसमें फार्म में भरे रहेंगे, आपका आधार कार्ड रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपके माता-पिता का नंबर रहेगा। अगर आपके माता-पिता का नाम नहीं है, तो आपका सास-ससुर का भी नाम इसमें पड़ सकता है। एसआईआर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। और ये 4 तारीख तक, यानी कि 4 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। और 4 दिसंबर के बाद यानी कि 9 दिसंबर से और 9 जनवरी तक फिर आपके पास जिसका छूटा रहेगा उसके पास फ़ोन आएगा, और उस फ़ोन के आधार पर छूटे-फटके लोगों का नाम फिर चढ़ेगा। ये वोटर लिस्ट से मतलब रखता है, ना कि किसी की नागरिकता से मतलब रखता है, क्योंकि बहुत से ऐसे विपक्षी दल हैं जो जनता को भड़का रहे हैं कि अगर एसआईआर में किसी के नाम छूट जाएँगे तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इस भ्रम में मत रहिए, किसी का नागरिकता नहीं खत्म होने वाला है। अगर आप लोगों को मैं एक नंबर देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई कमी है या आपका बीएलओ आपके पास फार्म लेके नहीं जा रहा है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ। ये निर्वाचन आयोग का नंबर है 1950। 1950 पे आप कॉल करके अपने डिटेल को, यानी या अपने जो बीएलओ है उसके शिकायत आप कर सकते हैं। और ये निर्वाचन आयोग का नंबर है 1950। 1950 पे आप कॉल करके, बीएलओ अगर आपसे पैसा मांगता है या फार्म नहीं देता है या फार्म आपको नहीं मिल रहा है, आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप 1950 पर शिकायत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।